नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। धर्म सीरीज के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम कृष्ण जन्माष्टमी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको देखने को मिले और हमारे चैनल पे आने वाले न्यूज़ वगैरह भी आपको मिलते रहे, सबसे पहले आप तक पहुँचे। जो भी भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी करते हैं, का व्रत करते हैं या पूजा करते हैं, वो ये कथा ज़रूर सुने। उनके लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट है। धर्म सीरीज के 5वें पार्ट में आपका स्वागत है। मित्रों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष पहले पक्ष में अष्टमी की तिथि को मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि को हुआ था। जन्माष्टमी का यह व्रत पूरे साल में रखा जाने वाला व्रत में सबसे बड़ा माना जाता है। इस व्रत को व्रतराज कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी जन्माष्टमी का व्रत करता है उसे पूरे साल के लिए सभी व्रत करने जितना पुण्य मिलता है। 1 करोड़ एकादशी का व्रत करें तब जाकर एक जन्माष्टमी के व्रत के बराबर पुण्य मिलता है। इस कथा को सुनने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए इस कथा को शुरू करते हैं। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ने लगा था, तब पृथ्वी ने गौ माता का रूप बनाकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गई। गाय का रूप धारण की हुई पृथ्वी के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। पृथ्वी की दुखती कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी सहित सभी देवता मिलकर प्रभु हरि विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के सैया पर बैठे हुए थे और विश्राम कर रहे थे। अब सभी देवगण वहां पहुंचकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। जब सभी देवतागण एक साथ हरि विष्णु की स्तुति करने लगे, तब हरि विष्णु की निद्रा भंग हुई। भगवान विष्णु ने सबके आने का कारण पूछा। तब दीनहीन वाणी में पृथ्वी देवी बोली कि हे प्रभु, हे नाथ, भूमंडल पाप और अत्याचार से घिर गया है। पृथ्वी पर पाप और अत्याचार से त्राही त्राही कर रहा है। इसलिए वो प्रभु कृपा करके इस संकट का निवारण करें और पृथ्वी को संकट से मुक्त करें। यह बात सुनकर विष्णु जी बोले, ठीक है पृथ्वी, मैं समस्त पृथ्वी को दानवों से बचाने के लिए ब्रजमंडल वसुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा और इसी के लिए तुम यादव कुल में जाकर अपना शरीर धारण करो और मेरे द्वारा की जाने वाली बाल लीलाओं का आनंद लो। इतना कहकर भगवान हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अब सभी देवता और पृथ्वी ब्रज भूमि पर आकर यादव कुल के नंद और यशोदा और गोपियों के रूप में पैदा हो गए। उसके कुछ दिन बाद ही बीतते गए। कुछ दिन बाद वासुदेव और देवकी अपने साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। पृथ्वी को अपने आतंक से त्राही त्राही करने वाला कोई और नहीं, देवकी का भाई कंस ही था। वह तीनों गोकुल धाम जा रहे थे। तभी अचानक से भविष्यवाणी हुई, अरे दुराचारी कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ ले जा रहा है, उसके गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस आकाशवाणी को सुनते ही कंस ने तुरंत ही तलवार उठा ली और देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन तभी वासुदेव ने पकड़ लिया और कंस से कहा, हे कंस, यह तो बेकसूर है, इसे मारना उचित नहीं और तुम जैसे यशस्वी राजा को यह शोभा नहीं देता। इसलिए जब भी देवकी के गर्भ से जब भी किसी भी संतान का जन्म होगा तो उसके जन्म लेते ही मैं आपको अपनी सारी संतानें दे दूंगा।
आप उनका कुछ भी करना, तब आपको कौन मार सकेगा। अब कंस विचार में पड़ गया, उसकी बात सुनी। उस अत्याचारी कंस ने वासुदेव की बात मान ली और वासुदेव और देवकी को ले जाकर एक काल कोठरी में बंद कर दिया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि ये बच्चा देगा या नहीं देगा। लेकिन जो भी बच्चा पैदा होगा, अब 8वें बच्चे तक वह उस काल कोठरी से अलग नहीं करने वाला है। अब जब भी देवकी को कोई भी पुत्र होता था, वह कंस उसके पुत्र को मार देता था। देवकी के 6 पुत्रों को मारे जाने के बाद 7वां पुत्र का अचानक से अपने आप गायब हो गया। 8वें गर्भ की बात जब कंस को जब फिर पता हुई, 8वां गर्भ जब हुआ, तो इस बात को पता चलते ही कंस ने देवकी और वसुदेव को विशेष कारागार में डलवा दिया और वहां पर कड़ा पहरा लगा दिया। भादो महीने में अष्टमी के दिन अर्धरात्रि के समय पद्मधारी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की लीला देखकर वासुदेव देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण से अपना बाल रूप लिया और देवकी और वासुदेव की हथकड़ियाँ टूट गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। सभी सैनिक मूर्छित हो गए। तभी वासुदेव श्री कृष्ण जी को अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। जब वासुदेव जी ने यमुना पार करने के लिए यमुना के अंदर प्रवेश किया, तब यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल को छूने के लिए ललायित यमुना जी चरण को छूते ही एकदम नीचे उतर गई और गोकुल धाम पहुंच गए वासुदेव जी कान्हा को लेकर। वहां जाकर उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। खिले हुए दरवाजे को देखकर और सोई यशोदा मैया को देखकर वासुदेव जी ने श्री कृष्ण भगवान को वहीं सुला दिया और यशोदा जी के पास सोई कन्या को उठाकर वापस चले आए। जब वसुदेव कारागार में पहुंचे तो उन्हें अपने आप ही बेड़ियां लग गई। सैनिकों माने नींद से जग उठे। हथकड़ियां लगने के बाद वह कब्जा कन्या जोर जोर से रोने लगी। कंस को खबर हुआ कि कन्या हुई है। कंस ने जैसे ही कन्या को पत्थर पर पटकने वाला था, तभी कन्या हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी का रूप में प्रकट हुई और कहने लगी, अरे दुराचारी कंस, तेरा मारने वाला तो पैदा हो चुका है, पहले ही पैदा हो चुका है। वो तो गोकुल में है, वही तुम्हारा वध करेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अकासुर और तारकासुर जैसे कंस जैसे राक्षसों का वध किया। पृथ्वी देवी अपने भक्त जनों की रक्षा के लिए बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। मित्रों, मैं एक कहानी का अनुसरण करता हूँ। पुरानी कथा के अनुसार महादेव शिव शंभु जब श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने की अभिलाषा हुई, तब उन्होंने एक योगी का भेष बनाकर आए और मैया यशोदा के द्वार पर गोकुल के नंद भवन पहुंचकर आवाज लगाई और भगवान शिव शंभु ने अलख निरंजन कहा। प्रभु अब भगवान भोलेनाथ भजन गाने लगे। यह मैया यशोदा उस समय श्री कृष्ण का श्रृंगार कर रही थी। वह भगवान श्री कृष्ण को प्यार करना और इतने मगन थी कि बाहर खड़ी योगी का आवाज नहीं सुनी। फिर से भोले बाबा अलख निरंजन बोले, तब जाकर मैया यशोदा को आवाज सुनाई दी। तभी यशोदा ने संदूक से धन और मोती का माला निकाल कर देते हुए कहती है, अगर महात्मा ने इतनी ही बड़ी दिव्य आत्मा है तो आप बहुमूल्य मोती की माला दे देती हूँ। इधर भगवान शिव बाहर खड़े मन ही मन श्याम सुंदर से बातें कर रहे थे। प्रभु, उस दर्शन देने में इतना संकोच क्यों कर रहे हो? तब श्याम सुंदर ने कहा, मैं क्यों दे रहे को इतना संकोच क्यों कर रहे हो? श्याम सुंदर ने कहा कि धन्य हो भाग्य मेरे जो आप अपने सेवक के घर पधारे। इस सेवक का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। तभी मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में रखकर और दक्षिणा की थाल लेकर भवन के बाहर आई और बोली, भैया यशोदा गंगोत्री यशोदा योगी रूप में शिव शंभु को देखकर प्रणाम करते हुए बोलती हैं कि बाबा क्षमा कर दीजिए, विलंब के लिए मैं अपना तल्ला का श्रृंगार कर रही थी। तभी भगवान भोलेनाथ ने कहा, धन्य हो।
भैया जो ऐसा दिव्य बालक का सेवा का सहयोग प्राप्त हुआ है, मुझे भी उस दिव्य शिशु के दर्शन करा दो। तब मैया यशोदा बोली कि बाबा मुझे क्षमा कर दो, अभी अभी स्नान कराया है, इस समय वो बाहर नहीं ला सकती, उसे ठंडी हवा लग जाएगी। तभी शिव शंभू ने कहा, माता मैं आपके द्वार पर आया हूँ, इतने मेरी इतनी सी विनती स्वीकार करोगी? तब मैया यशोदा बोली, नहीं होगी बाबा, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं ला सकती, आप भी शिक्षा ग्रहण कीजिए, भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। तब शिव शंभू जी ने उनकी भिक्षा की थाल की ओर देख कर कहते हैं, ये मोती है और धन तो मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं, ये किस काम के मुझे इनके, और मुझे इनकी कोई लोभ भी नहीं है। फिर बड़े कठोर शब्दों में यशोदा माता ने कहा कि भिक्षा लेनी है तो लीजिए, वरना आप अपने स्थान को पधारिए, क्योंकि मैं अपने लल्ला को वापस नहीं लाऊंगी। मैया और भगवान भोलेनाथ के बीच वाद विवाद चल ही रहा था कि ऊपर से सभी देवी देवता देख रहे थे। सोचे कि हमारे प्रभु को लल्ला के दर्शन नहीं हो सकेगा। तभी सभी देवतागण एक योजना उम, बनाकर उन्होंने देवी पूर्णमासी को गोपी बनकर उसे उसी स्थान पर भेज दिया, ताकि ये वाद विवाद चल रहा जहाँ की ये वाद विवाद चल रहा था। पूर्णमासी माँ और उनके पास जाकर बोली, अरे यह कोई अनजान व्यक्ति नहीं है, यह यशोदा रानी यही यशोदा रानी को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ यशोदा रानी, मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने कहा कि ना कि गोकुल में आने से पहले काशी में रहती थी, वहीं मैंने इनके दर्शन किए थे। ये सचमुच परम दिव्य तेजस्वी शक्ति हैं और शक्ति के आधिपति हैं। ऐसा कहकर पूर्णमासी जो है गोपी माँ की आंखों में आंसू की धारा निकल गई। भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रख देती हैं और उन्हें प्रणाम कर कहती हैं, और उठकर मैया यशोदा के दर्शन करती हैं। यशोदा उन्हें लल्ला का दर्शन करा दो, इसका आशीर्वाद प्राप्त पाकर मैं तेरा लल्ला बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा। मैया यशोदा अब स्मृति मुद्रा में पूर्णवासी से कहती हैं कि क्या तुम सच कह रहे हो भैया? यशोदा कहती हैं, लेकिन तुम इनकी वेशभूषा को देखो, लंबी लंबी जटाएं हैं, बदन में भभूत, गले में सांपों की माला, लल्ला इन्हें देख कर डर जाएगा। इसलिए बाबा मैं तो लल्ला को नहीं लाऊंगी। लेकिन मोती लेकिन भोली भाली भैया को क्या पता था कि उनके द्वार पर स्वयं शिव शंभू पधारे हैं। भैया की ऐसी बात सुनकर पूर्णवासी राम ने कहा कि यशोदा रानी, इनको तो देखकर समस्त भय ही नष्ट हो जाता है। विश्वास कर, मैं तुझे झूठ नहीं कह रही हूँ। अब इस बात का समर्थन करते हुए यशोदा माँ अपने महल में जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, अरे लल्ला चल, तेरे दर्शन के लिए कोई आया है। मैया यशोदा श्याम सुंदर को बाहर ले जाती है, जिन्हें देखकर योगी वेशधारी भोलेनाथ श्री कृष्ण की टकटकी लगा कर देखते हैं, निहारने लगते हैं, जैसे पूर्णिमा की रात को चकोदर चांद टकटकी लगा कर देखता है। तब शिव शंभू ने यशोदा मैया से पूछा कि मैया, क्या इनके चरणों में अपना मस्तक रख सकता हूँ? यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो। नहीं नहीं, मैं अपने लल्ला को किन्हीं को नहीं छूने दूंगी, ये पूर्णमासी है, यह कहते हुए मना कर देती है। लेकिन कृष्ण के चरण को लेकर शिव शंभू ने अपने ललाट पर लगा लिया, जैसे उनको चारों धाम मिल गए हों, जैसे भक्ति की पराकाष्ठा मिल गई हो। ये है हमारे प्रभु विष्णु कृष्ण। उसके बाद प्रभु, धन्यवाद भगवान, धन्यवाद श्याम, धन्यवाद मैया, धन्यवाद। उनके प्यार को देखकर, उनके बाल स्वरूप को देखकर उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। आपके आलिंगन को मैं कभी नहीं भूलूंगा प्रभु, कभी नहीं। और अपना शीश फिर से अपना सिर पर धारण करते हैं, उनके पवित्र गंगा को, उनके चरणों की पवित्र गंगा को अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। उनके चरणों को एक तो छू लेने देते, फिर भगवान शिव अपने शरीर के अदृश्य प्रतिबिंबों से श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति पुरुष सुखद करते हुए चले जाते हैं, चले जाते हैं, चले जाते हैं। उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को पूजा आरंभ हो गई, और जो अब तक कर रही है। जब यशोदा माँ ने उन्हें भिक्षा लेने को कहा, नहीं माँ, आपने जो दे दिया वो कोई नहीं दे सकता, ये त्रिलोकीनाथ है, यही हमारे प्रभु हैं, यही हमारे यीशु हैं। जय हो भगवान श्री कृष्ण की, जय हो।
हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।